नमस्ते दोस्तों। तो थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो है बेरोजगारी भत्ता के बारे में, छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना में एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये फॉर्म कैसे भरते हैं वो हम प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, सब भटक रहे हैं इधर उधर। भगवान देखता है कि मेरे बच्चों को क्या हो गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है। दुनिया में तो बढ़ गई है, भारत में भी कुछ बढ़ी हुई है। तो इसमें राहत पहुंचाने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना एक योजना निकाला है। तो इसके लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। तो इस ऑनलाइन फॉर्म को भरते कैसे है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कितने पैसे मिलेंगे, क्या है कैसे, इसके बारे में सारे डिटेल हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं इनके मेन वेबसाइट पे। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हम इसमें सर्च करते हैं छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगार भत्ता योजना या सीजी बेरोजगार भत्ता, ऐसा सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले नंबर का वेबसाइट आ जाता है। इसमें हम क्लिक करते हैं। तो इस वेबसाइट में क्लिक करते ही हमें मेन होम पेज में हम इसके आ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना का फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या इसके लिए पात्रता होनी चाहिए, पात्रता की शर्तें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवास हो, यानी आपके पास छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी पात्रता इसमें है, और दूसरी पात्रता योग्यता या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप 1 अप्रैल 2023 को जो आपकी जो आयु है, जो एज है, जो उम्र है, वो 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए। इससे एक दिन या एक ऊंचा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आप बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तीसरी योग्यता आपकी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरने वाला शख्स 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उत्तीर्ण मतलब समझते हो ना भाई, उत्तीर्ण यानी पास होना चाहिए। चौथी शर्त ये है कि 1 अप्रैल 2023 को ना आपके पास 2 साल पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये योजना चालू हुआ है तो अभी रोजगार पंजीयन करा दे, आप फॉर्म भर ले, नहीं, ये आपकी योग्यता नहीं होगी। रोजगार का पंजीयन आपका 2 साल पुराना होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। इन चारों शर्तों को पास करने के बाद भाई एक शर्त और पास कर लेना, आपका या आपके पूरे फैमिली का वार्षिक आय 2,50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन से बंदा ये फॉर्म को भर सकता है। अभी हम ये जानते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो इस फॉर्म को एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य भर सकता है। पूर्व वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब के परिवार वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते। शासकीय कर्मचारी परिवार के सदस्य ये फॉर्म नहीं भर सकते। चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के कर्मचारी के परिवारों को छोड़कर 10,000 रुपया या उससे अधिक रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाले परिवार के कोई भी सदस्य ये वाला फॉर्म नहीं भर सकता। जो परिवार आयकर दाता है या जो परिवार इनकम टैक्स भरते हैं, वो परिवार का कोई भी सदस्य ये फॉर्म को नहीं भर सकता। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार के सदस्य इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। इस फॉर्म को भरना शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर बैठिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका रोजगार का पंजीयन कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और आपको लगेगा आपका एक फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और लगेगा आपको आय प्रमाण पत्र। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चॉइस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, खुद से इस फॉर्म को भर सकते हो। आजकल तो हर इंसान के पास मोबाइल है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप मोबाइल से भरते हो तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। गूगल क्रोम को आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में नहीं करेंगे तो मोबाइल मोड में भी ये फॉर्म भराया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को आप अपने स्कैनर से स्कैन करके आप कंप्यूटर में ला सकते हो। अगर आप स्कैन नहीं कर सकते, आपके पास स्कैनर नहीं है, तो आप उस डॉक्यूमेंट का फोटो खींचकर, अपने मोबाइल से फोटो खींचकर अपने ईमेल में भेजकर या व्हाट्सएप में आप शेयर करके आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको 500 KB के अंदर उसको रिसाइज कर दीजिए। वो फोटोशॉप में होता है, वो कैसे करते हैं वो हम आपको आगे में प्रोसेस में बताएंगे। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको PDF में कन्वर्ट कर लीजिए फोटो को छोड़कर। फिर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया समझो। फिर आगे जब फॉर्म भरेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को सीधा अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट के अंदर प्रवेश करते हैं तो होम पेज में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमको दिखाई देगा। तो नया खाता बनाने में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP में क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। उस OTP को हम नीचे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपका ईमेल आईडी क्या है तो आप गूगल प्ले स्टोर खोल लीजिए। गूगल प्ले स्टोर को खोलने के बाद सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपने मर्जी का पासवर्ड बना लीजिए।
पासवर्ड बनाने के बाद फिर सेव कर दीजिए। यहाँ पर इस वेबसाइट में आपका खाता बन जाता है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको फिर लॉगिन पेज में जाकर, होम पेज में जाकर फिर से लॉगिन में आपको क्लिक करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आप बनाए थे उससे। तो चलिए फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमारा यहाँ पर हमें अपना नाम डाल देना है अंग्रेजी में। उसके नीचे हमें आधार नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद सिस्टम ऑटो फैच से पता लगा लेगा कि आपका आधार कार्ड कौन से राशन कार्ड से जुड़ा है, तो वो राशन कार्ड का नंबर ही वो डिस्प्ले में शो करेगा। स्क्वायर में टिक लगाकर हमें नीचे प्रोफाइल सुरक्षित करें में क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आवेदन करें में क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा जिसको आपको फिल कर देना है। मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ को आपको डिटेल में बताने की जरूरत पड़ेगा, आप इसको फिल कर लीजिएगा क्योंकि आप 12वीं पास है। उसके बाद आपको नीचे आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको उसके नीचे आपको आपका बैंक डिटेल डालना होगा। बैंक डिटेल में आपका बैंक नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। आप इसको बहुत केयरफुली डालिए ताकि पैसा इसमें सही से आ जाए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है, उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा पहले से, ये सब करने से पहले, क्योंकि इतने समय में ये जो पेज होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर से वो सब चीज़ फिल करना होता है। तो सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद वो सब भरा हुआ रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो 500 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब आप फ़ोटो को अपने मोबाइल से खींचकर अपने ईमेल या व्हाट्सअप में शेयर करके आप अपने कंप्यूटर में ले आइए, या फिर डायरेक्ट मोबाइल से जब कर रहे हैं तो मोबाइल से ही कर लीजिए। आपको कंप्यूटर से की सहायता से फ़ोटोशॉप में आपको अपना फ़ोटो का साइज़ रिसाइज़ करना है। वो फ़ोटो आपका 500 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब PDF में रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में लाकर रिसाइज़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स को 500 KB से कम साइज़ के रख के एक फ़ोल्डर में सेव कर लिया है। उसके बाद मैं अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटो को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए मैं गूगल में जाऊंगा, गूगल में लिखूंगा JPG टू PDF कन्वर्टर, और जो पहला नंबर का जो साइट आएगा उसमें मैं क्लिक कर दूंगा। वहां पर मैं जाकर सेलेक्ट फ़ोटो में क्लिक करूंगा। सेलेक्ट
फ़ोटो या सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर दूंगा। फिर कन्वर्ट पीडीएफ में क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँगा और डाउनलोड करके उसको मैं वापस से अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर लूँगा। तो ऐसे मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स संबंधी जानकारी। यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको मान लो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, कोई टेक्निक सिखाया जाए, तो आपको उसमें अपनी रुचि दिखाना है कि आपको किस में सीखना है। तो कम से कम आपको 3 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, 3 ऑप्शन को टिक करना है आपको।
और इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में कंसेंट फॉर्म में टिक करके आपको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद इसमें अप्रूवल में टाइम लगेगा। अप्रूवल आने के बाद फिर आपका जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो जाएगा।